पाकिस्तान के सामने आजकल 3-4 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो अपनी सरहदों की सूरत हाल देखें तो ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी एक हमारे सामने ख़तरा मौजूद है, और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे अफ़गानिस्तान वाली साइड से दिन ब दिन सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। जो दहशत गर्दी का स्पिल ओवर है अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों में, उसमें बहुत तेज़ी आई है पिछले 1 साल के अंदर। और वहाँ पर ये जो खारजी फितना है TTP का भी और BLA का भी, उसमें बहुत बेपनाह इजाफा हुआ है। जो अमरीकी फ़ौजों की अफ़गानिस्तान से वापसी के बाद उनका जो छोड़ा हुआ असला था वो भी इन ग्रुपों के हाथों में, और अब जब KP के अंदर मुख्तलिफ अटैक्स होते हैं तो उसके अंदर वो अमरीकी असला भी इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तानी फ़ौज, पुलिस, पाकिस्तानी सिविलियन, उनकी शहादतें जो है इस साल के अंदर, रवा साल के अंदर, ये 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा है, और ये किसी भी मुल्क के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और उसी का नतीजा था कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने उसका मुनासिब जवाब देने का फ़ैसला किया, और वो सूरत हाल हमारे सामने है जिसमें इस वक्त इस्तांबुल के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टॉक्स हो रही हैं। बातचीत टूट गई क्योंकि अफ़गान साइड जो है वो किसी तहरीरी मुआहदे के ऊपर या किसी ऐसे लाहे अमल के ऊपर जिसको ये हम कहते हैं वेरीफाइबल स्टेप्स, ऐसे इकदाम जिनकी इंडिपेंडेंटली तस्दीक की जा सके कि हमने ये TTP की दहशत गर्दी या BLA की दहशत गर्दी, इसको रोकने के लिए ये इकदाम किए हैं कि पाकिस्तानी तरफ जो है अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी इलाकों में दहशत गर्दी नहीं आएगी। ये अफ़गान हुकूमत को एश्योरेंस देने के लिए सर्टन मेयर्स, सर्टन इकदाम करने हैं, और वो यकीन दहानी एक तहरीरी मुआहदे की शक्ल में होनी चाहिए। वो देने से गुरेज़ां थे, लेकिन दोनों ममालिक जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत दोस्त मुल्क भी हैं और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कतर भी और तुर्की भी, वो उनकी कोशिशों से वो बातचीत का अमल उम्मीद है कि अभी जारी रहेगा और शायद किसी नतीजे पे पहुंच जाए, जिसके इम्कानात काफ़ी कम है क्योंकि अफ़गानिस्तान के ऊपर इस वक्त इंटरनल डिवीजन्स हैं ग्रुप्स की। 2 चैलेंजेस हैं उनके लिए। वो पूरे जो अफ़गान ग्रुप्स हैं वो इस वक्त काबुल हुकूमत के पूरे कंट्रोल में नहीं है, और दूसरा एक्सटर्नली जो इंडियन इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वो TTP की फंडिंग हो, उसको टारगेट्स की प्रोविजन हो, BLA की मुआवनत हो, या हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस जैसे अटैक्स के ऊपर जो पूरा एक इंडियन सिग्नेचर अटैक था, अजीत डोवल वाली स्ट्रेटजी नज़र आती है उसके ऊपर, तो वो पूरा वो रास्ता इस्तेमाल करते हैं, अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमला करवाते हैं। तो हमें उसको भी टैकल करना है, ईस्टर्न बॉर्डर को भी देखना है, और गज़ा वाली सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी और मिडल ईस्टर्न जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी सारों की तवक्को ये है कि पाकिस्तान वहाँ अपनी फ़ौज जो है वो मुआवनत के लिए, पीस कीपिंग के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स, वो जो ट्रंप ने, US प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 20 नुकात दिए हैं उसके अंदर एक नुकता यह है कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी जो गज़ा में अमन व अमान का इंतज़ाम संभालेगी। उसके अंदर इंडोनेशिया, पाकिस्तान और अज़रबैजान तीनों का नाम आ रहा है। टर्की का भी उसमें नाम था लेकिन इसराइली हुकूमत उसकी मुखालफत कर रही है। तो वो भी एक बड़ा फैसला कुन मरहला हमारे सामने है जहाँ पाकिस्तानी हुकूमत को इसके ऊपर हतमी तौर पर राय लेनी है। अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो काफ़ी इस बात को इनके इम्कानात मौजूद हैं कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है जिसमें हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वहाँ, उनका तो ख्याल ये है कि वो ज़्यादा फोकस होगा AJ के अंदर जो सियासी तब्दीली आने वाली है उसके हवाले से। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि सिर्फ AJ का प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके लिए प्रेसिडेंट हाउस के अंदर तमाम बड़े सर जोड़ कर बैठे हों। मेरा ख्याल है कि उसमें यह गज़ा वाली और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर सामने आ सकती है। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनसे इसके ऊपर बात करेंगे, और प्रोग्राम के दरमियान में अगर मीटिंग के हवाले से कोई अपडेट आया तो अपने नुमाइंदों से वो अपडेट भी आपसे शेयर करेंगे।